अब बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल्स और बायो एनर्जेटिक्स, इससे आपकी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स होते क्या? बायोमोलिक्यूल्स आर दोज मोलिक्यूल्स हु अकर नेचुरली इनसाइड द बॉडी। अब देखो कोई चीज़ जैसे आपकी मेडिकेशन है, ठीक है, मेडिकेशन इन द सेंस आप किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए मेडिकेशन यानी कि मेडिसिन ले रहे हो, बाय ओरल मेडिकेशन ले रहे हो या फिर इंजेक्टेबल हो या फिर लिक्विड हो, कुछ भी हो, वो सारी किस लिए काम आती है? आपकी जो बीमारी हो चुकी है या फिर हो सकती है उसको रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद है या फिर बनती है, जैसे कि हमारा एक एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब जो ब्लड को कोएगुलेशन से बचाता है, यानी कि उसको जमने नहीं देता हमारी बॉडी के अंदर, वो बनता है लीवर के अंदर। ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल है कि जो चीज़ नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर बन रही है वो बायोमोलिक्यूल्स की वजह से बन पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, जनरली मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स कंटेन कार्बन एज एन मेजर एलिमेंट। अब देखो हमारी बॉडी जब रेस्पिरेशन करती है, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट जब हमारे ऑल ओवर बॉडी प्रोड्यूस कर रही है और वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो उससे एक आपको अंदाज़ा मिल सकता है इस चीज़ का कि जनरली जो मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कार्बन को कंटेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये कंटेन नहीं करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो टिश्यूज़ वगैरह से, जो आपके ऑर्गन वगैरह से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको आप इन मॉलिक्यूल्स के बिना कंटेन करके उसे बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ने के लिए बाय ब्लड एल्वुले के पास नहीं भेज पाओगे। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से ढोते हैं, क्या करते हैं? ढोते हैं, यानी कि उसको कैरी करते हैं जो आपका कार्बन प्रोड्यूस होता है और लेकर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अदर देन कार्बन यानी कार्बन के अलावा जो बायोमोलिक्यूल्स है वो हमारी बॉडी कंटेन करती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सोडियम एटसेट्रा। ठीक, अब दो तरीके के बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं हमको। ठीक है, अब इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में क्या काम करते हैं वो समझने से पहले एक छोटी सी जनरल चीज़ समझो। देखो अगर आप कोई घर बना रहे हो, ठीक है, कोई भी घर है, नहीं ये वाला नहीं है तो दूसरा बनता है, जैसे ईंट है, बहुत सारी ईंटों से घर बनता है। बन गया घर 2 मंजिल का। ठीक, अब ये जो बन गया पूरा कंप्लीट, ये आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये ईंटों से वो बना है, बट ये ईंट भी तो किसी चीज़ से बनी होगी ना। वो जो ईंट बनने के वो जो छोटे छोटे से मिट्टी के पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स यानी कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जहाँ भी माइक्रो हो जाए, माइक्रो का मतलब स्मॉल, ठीक है, जहाँ मैक्रो हो जाए यानी कि बड़ा। ठीक है, यानी कि ये होते हैं स्मॉल और ये होते हैं बड़े। ठीक है, इन स्मॉल के बहुत सारे ब्लॉक्स यानी कि एक साथ जब ये इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद ये बना पाते हैं ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब दे आर स्मॉलेस्ट मोलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये सबसे छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक, अब ये जो ईंटें हैं, ईंटों को ब्लॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ब्लॉक में होते हैं वो। ठीक है, अब ये ब्लॉक क्या करेंगे? एक साथ अलाइंड होके यानी कि ग्रुप बना के कह सकते हो आप, ज्वाइन होकर बोल सकते हो, यानी कि कंबाइन होकर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या करेंगे? ये आपस में मिलकर जुड़कर बनाएंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज मोनोमर्स। इसका भी अलग कॉन्सेप्ट समझने का वो आगे समझेंगे। ठीक है, जहाँ भी मोनो आ जाए, मोनो का मतलब होता है यानी कि वन, सिंगल। ठीक, अब इनके एग्जांपल क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकेराइड्स और वाटर एटसेट्रा। ठीक है, अब एक अमीनो का ही ले लो आप। अमीनोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, यानी कि प्रोटीन की खपत के लिए, प्रोटीन के बेनिफिट्स के लिए ह्यूमन बॉडी को।
जैसे फॉर एग्जांपल आज नॉर्मली कोई इंसान सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, बट किसी वजह से बाय किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो इंसान आज चला 10 किलोमीटर, ठीक है। अब 10 किलोमीटर जो वो चला, वो 10 किलोमीटर चलने के लिए सॉरी उसने जो एनर्जी अपनी बॉडी से खपत करी, ठीक है, वो एनर्जी जब एज अ रिजल्ट यानी कि जो बॉडी ने खपत कर दी अपने पास से, ठीक, और जो ओवर उसने करी ट्रेनिंग, भाई उसके लिए वॉकिंग नहीं है ना, आपके मसल्स के लिए, आपके पैरों के लिए वॉकिंग नहीं है, उसके लिए उसका ब्रेक डाउन है, मसल्स का ब्रेक डाउन है, ठीक। और मसल्स के उस ब्रेक डाउन को रिबिल्ड करने के लिए या फिर उसको रीगेन करने के लिए बॉडी क्या करेगी, रिक्वायरमेंट करेगी प्रोटीन की, ठीक है। अब प्रोटीन बनने के लिए हमको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, और न्यूट्रिशन के बाद इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमको अमीनो एसिड्स का हेल्प लगेगा, ठीक है। अगर अमीनो एसिड्स अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बनाएंगे, अमीनो एसिड्स ही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं और जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है ये, ठीक। अब इस साइड आ जाओ, दे आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, इन स्मॉलेस्ट से ये बने हैं, ठीक है। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है, दे आर मेड फ्रॉम मैनी स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक से बहुत सारे से मिलकर ये बनते हैं, ठीक। अब इसके अंदर क्या आएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दे, अमीनो एसिड से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो, एक और कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल दोबारा से एक इंसान है, ठीक है, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। इस ह्यूमन बीइंग की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो किन बेसिस पे होती है, भाई प्रोटीन भी चाहिए इंसान को, फैट भी चाहिए इंसान को, कार्ब भी चाहिए, और बहुत सारे गुड फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सब चाहिए होता है, ठीक है। अभी हम फिलहाल सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को उठा लेते हैं, प्रोटीन में समझ ही लिया, ठीक है, हमने कार्ब ले लिया। अब कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होते क्या हैं, ये होते हैं स्टार्च यानी कि शुगर, ठीक, और वो हमको मिलता है मीठी चीज़ों से, ठीक है, नेचुरल भी और अननेचुरल भी, ठीक। अब ये कार्ब होते हैं आपके एनर्जी सोर्स, क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स। अब ये काम कहाँ आते हैं, ठीक, ये जो ह्यूमन बीइंग है इसकी जो कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल एज अ रूटीनली पर्सन की है, ठीक है। अब किसी वजह से इस इंसान को 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़ गया, ठीक, और सेम डे किसी वजह से जो इसका इस वैल्यू को, इस खपत को पूरा करने वाला रिक्वायरमेंट यानी कि खाना, वो अपना लंच भूल गया, खराब हो गया, कुछ भी समझ लो XYZ, ठीक। तो उस टाइम पर आपकी जो बॉडी है, अपने ऊपर भी खुद उसको लेकर देखो, अगर आप एक दिन में खाना ना खाओ बट आपको पता आपको काम करना है, तो आपकी बॉडी के लिए तो वही है ना, आपकी बॉडी को तो रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, बट ताकि खाना ना मिलने के बावजूद भी आप वो काम कर सको, ठीक है, वो काम करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड होता है आपके स्टार्च की फॉर्म में, समझ आ गया। यही बेसिस पे कंप्लीटली आपकी बायोकेमिस्ट्री के बाद ये, देन आपका बायो एनर्जेटिक्स, इनके भी फर्दर और भी टाइप्स होते हैं, बट आपको मेजरली 4 पे काम करना है, ठीक है। 4 आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको बता दिया, लिपिड्स आपके होते हैं सारे के सारे फैट मोलिक्यूल्स, आपने नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक। अब हमको एनर्जी के लिए भी एक थोड़ा सा सोर्स चाहिए होता है, किसका, फैट का, गुड फैट का, ठीक है। उससे अलग साइड, दूसरी साइड जो आपके लिपिड्स है एज अ कोलेस्ट्रॉल बेसिस, आपकी बॉडी के अंदर जब आप टेस्ट भी लगाओगे इन फ्यूचर, ठीक है, एज इन बायोकेमिस्ट्री आप टेक्नीशियन हो और आप अगर टेस्ट लगाते हो तो आप 2 लगाओगे मैनुअल पे, पहला कौन सा, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और होता है ट्राइग्लिसराइड। इन दोनों को आप लगाओगे मैनुअल मशीन पे, और उसके बाद जो आपके फर्दर है HDL, LDL, VLDL, ये आप बाय कैलकुलेशन भी निकाल सकते हो, ठीक। तो जो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स करते क्या है,
ये बनाएंगे आपके सारे के सारे फैट सेल्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, नहीं लिपिड्स, सॉरी। अब लास्ट बचा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड आपके दो होते हैं, पहला होता है आरएनए, होता है डीएनए। हम ह्यूमन बींग्स, हम कुछ हमारे अंदर डीएनए पे होता है, ठीक है। आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक का होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एक का होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर बनता किससे? वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से और न्यूक्लिक एसिड से, ठीक। ये चार पे आपको काम करना, इन चार पे आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स, बायो एनर्जेटिक्स बेस करते हैं, बस।